ये कहानी है राकेश और संध्या की। उनकी शादी को लगभग 1 साल हुआ था। दोनों ही पढ़े लिखे थे और राकेश सरकारी नौकरी करता था। राकेश के काम के सिलसिले में उन्हें शहर छोड़ के इस गांव में आना पड़ा। ये देखो संध्या, ये हमारा नया घर। बताओ तुम्हें नया घर कैसे लगा। माना कि घर गांव से थोड़ा दूर है, लेकिन काफी बड़ा है और हमें लगने वाली सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझे फोन करके उस चीज के बारे में बता सकती हो। हाँ, ठीक ही है। शहर का जो घर है उसका मुकाबला इस गांव के घर से कहाँ। लेकिन आपकी नौकरी के लिए मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन ये घर गांव से काफी दूर है। मुझे यहाँ पे थोड़ा अकेलापन लगता है, थोड़ा सा अजीब भी लगता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमें इस गांव की और घर की आदत हो जाएगी। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन जरूर करना और अपना ख्याल रखना। ये कहकर राकेश ऑफिस चला गया और संध्या अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। सुबह से शाम हो गई, राकेश का कोई अता पता नहीं था। जब संध्या घर की सफाई कर रही थी तो अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे, ये कैसी आवाज है? ये अजीब आवाज आ कहाँ से रही है? लगता है ये तो घुंघरूओं की आवाज है। लेकिन यहाँ पे घुंघरूओं की आवाज कैसी? संध्या को सुनाई दी आने जाने वाली आवाज़ें शायद वहम होगी, ये सोचकर उसने उसे नज़रअंदाज किया और अपने काम में फिर से लग गई। लेकिन उसे वो आवाज़ें बार बार आने लगी। उस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसे राकेश के आने तक इंतज़ार करना ही था। उस दिन देर रात जब राकेश घर पे लौटा तब संध्या ने सोचा कि आज इसे सारी हकीकत बता दूं। राकेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुम्हारा इन सब बातों पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि मुझे यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन बाद में बार बार मुझे वही आवाजें महसूस होने लगी। लग रहा था कि किसी के घुंघरूओं की आवाज है, किसी के चलने की आवाज है। हाँ हाँ हाँ। अरे संध्या, मुझे पता है तुम शहर छोड़ के इस गांव में आके खुश नहीं हो और शायद इसीलिए तुम ये सब बातें सुना रही हो ना। ठीक है, मैं जल्दी अपने साहब से बात करूंगा और हो सकता है वो हमें वापस शहर में भेज दे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पे रहना ही होगा। और चिंता मत करो, ऐसा कोई कुछ नहीं होता, ऐसी कोई आवाजें नहीं होती। राकेश का ये जवाब सुन के संध्या मन ही मन में नाराज हो गई और उसने सोचा कि राकेश इन सब बातों पे कभी विश्वास नहीं रखेगा। इतवार के दिन राकेश और संध्या पड़ोस वाले गांव में मेला देखने चले गए। जब वो वहां से वापस लौटे तो काफ़ी रात हो चुकी थी और उस रात घर में बिजली भी नहीं थी। जैसे ही वो घर की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे, उन अजीब आवाज़ों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और इस बार वो आवाज़ें राकेश को भी सुनाई दी। अरे ये क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है? संध्या, क्या तुम्हें भी ये सुनाई दे रही है? तुम तो यहाँ मेरे साथ हो, फिर ये आवाजें कौन निकाल रहा है? संध्या, मुझे लग रहा है कि शायद तुम सही कह रही थी। यहाँ पे कोई और भी है, हमें इस बात का पता लगाना होगा। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे सब ठीक नहीं। यहाँ मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। मैं एक सामान कहीं और रखती हूँ और शाम को वो दूसरी जगह मिलता है। यहाँ पे कोई है, कोई साया है या कोई और भी है। मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन यहाँ बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है। अगली सुबह राकेश गांव में गया और गांव वालों से पूछताछ करने लगा। अरे भैया सुनो, गांव के बाहर जो घर है हम वहां पे रहने आए हैं, लेकिन हम जब से आए हैं अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। क्या तुम उस आवाजों के बारे में जानते हो?
क्या क्या वो गांव के बाहर वाला घर? अरे, वो घर आपको किसने दिया? आप वहां पे क्यों रह रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि उस घर में चुड़ैल का साया है? क्या बकवास कर रहे हो? चुड़ैल का साया? हमें कुछ आवाजें आ तो रही हैं, लेकिन हमें लगा कि कोई हमें डराना चाह रहा है। अरे नहीं भैया, वहां पे चुड़ैल का साया है। मेरी माने तो आप उस घर को छोड़ दे। वो ठीक नहीं है। वहां पे चुड़ैल का साया है। वहां पे कोई नहीं रहता। पता नहीं आप वहां पे कैसे रहने आ गए। क्या सच में वहां पे चुड़ैल का साया है? तो मुझे इसका उपाय बताओ। हम्म पड़ोस वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। सुना है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। आप अपनी समस्या लेके उनके पास चले जाओ। हो सकता है वो आपको कोई उपाय बताए। बाबा, हम आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आए हैं। जब से हम इस गांव में रहने आए हैं, हमें हमारे घर में बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी घर का सामान बिखर जाता है और कभी अपनी जगह बदल लेता है। और इन सब बातों से मेरी पत्नी संध्या काफी परेशान है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान। जैसे कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ, तुम्हारे घर में एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल काफी खतरनाक है। इस समस्या का उपाय तो है, लेकिन सोच लो, उपाय बहुत ही कठिन है। तुम्हें इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए उसका सामना करना होगा और उसे तुम्हें खुद ही अपने हाथों से खत्म करना होगा। उसके लिए तुम्हें मुझसे एक हथियार लेकर जाना होगा। उस हथियार को मैंने अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। अमावस की रात को तुम्हें चुड़ैल का मुकाबला करके उस हथियार को चुड़ैल पे चलाना होगा और उस हथियार से चुड़ैल की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। बाबा की बात बीच में काटकर राकेश ने बाबा से कहा कि हाँ ठीक है, आप जो भी उपाय बताओ मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। आप वो हथियार मुझे दे दो और मैं उस चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये है वो हथियार जिसे मैंने अपने मंत्रों से सिद्ध किया है। तुम इस हथियार को ले जाओ और याद रहे, इसे तुम्हें बहुत ही संभाल कर रखना होगा। सिर्फ अमावस्या की रात ही तुम इस हथियार को बाहर निकालोगे और चुड़ैल का सामना करोगे। और फिर अमावस की रात को राकेश और संध्या को फिर से चुड़ैल के पैरों की आवाज़ सुनाई दी और फिर राकेश ने चुड़ैल को अपने सामने आने के लिए पुकारा। तुम जो कोई भी हो, अभी और इसी वक्त मेरे सामने आ जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुम्हें मुकाबले करने के लिए तैयार हूँ। कोई तो मिला जो मेरा सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जान लो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैंने बहुत से लोगों को इस घर से भगा दिया। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है, मेरा, और इस पे सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौका देखते ही राकेश ने चुड़ैल पर हमला कर दिया। आखिरकार राकेश इस मुकाबले में जीत गया और बाबा की हथियार की मदद से उसने चुड़ैल को मार गिराया। उस दिन बाद राकेश और संध्या को उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह के और भी मनोरंजक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।